अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं जी रेसिपी की जानिब। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का स्नैक जो है वो शेयर करने लगी हूँ। चिकन नगेट्स बहुत मज़े के बनते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने लिया है जी चिकन 500 ग्राम बोनलेस चिकन। इसके मैंने छोटे से क्यूब्स कट कर लिए हैं। 4 से 5 अदद मेरे पास दरमियाने साइज़ की ब्रेड के स्लाइसिस हैं, जिनके किनारे रिमूव करके मैंने इन्हें छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। हाफ प्याली के करीब मेरे पास मैदा है। हाफ प्याली ब्रेड क्रम है वाइट वाला। 1 अदद अंडा यूज़ करूँगी मैं। हाफ टी स्पून से कम मेरे पास नमक है। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है और क्वार्टर कप दूध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चॉपर के अंदर ब्रेड, चिकन, नमक और काली मिर्च डाल के इसे अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फाइन जो हमारे पास कीमा है ये बनकर तैयार हो गया है। अच्छे से इसका बैटर जो है वो रेडी हो गया। अब मैंने हाथ को किया है, हल्का सा पानी लगा लिया है ताकि इससे ये चिपकेगा नहीं। अब मैं इसकी शेप जो है वो आपको बना कर दिखाऊंगी। लंबाई के रुख का जो है मैं इसको बना रही हूँ। शेप आप कोई भी इसको दे सकते हैं अपनी पसंद की। आप चाहें तो हार्ट शेप बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, ओवल शेप भी बना सकते हैं, जो शेप बच्चों को पसंद हो। ये देखिए मैं आपको वो वाली शेप बना के दूंगी जैसे रेडीमेड फ्रोज़न नगेट्स की बनी होती है। थोड़ा सा लंबाई के रुख का मैंने इसे सेट कर लिया है और फिर मैंने साइड से इसके किनारे को गोल कर दिया है और सेंटर से हल्का सा मैंने प्रेस किया है। तो इसकी देखिए बहुत ज़बरदस्त सी शेप जो है बनकर आपके सामने आई है। इसी तरह से फिर एक बार बना के दिखाऊंगी। थोड़ा सा बैटर लिया है, हल्का सा इसको किनारे से गोल करूंगी मैं और सेंटर से हल्का सा प्रेस करूंगी। तो इसकी शेप जो है बड़ी प्यारी सी बनकर आ जाएगी, जैसे रेडीमेड नगेट्स की, फ्रोज़न नगेट्स की आपको मिलती है। बहुत ईजी है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है तो काफ़ी अच्छे से आप बना के फ्रीज कर सकते हैं और घर में इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे नगेट्स जो हैं वो रेडी कर रही हैं मैंने। मैं एक अंडा जो मैंने लिया था इसको अच्छे से करूँगी बीट। और अब मैंने जो नगेट्स रेडी करके रखे थे, मैदा जो मैंने तकरीबन हाफ प्याली के करीब लिया था, उसके अंदर एक एक नगेट्स जो है इसकी कोटिंग करूँगी और फिर इसको मैं अंडे में डिप करूँगी। फिर इसके बाद इसको मैं ब्रेड क्रम में जो है वो इसकी कोटिंग करूँगी। इस तरह 3 चीज़ों के साथ इसकी कोटिंग करने से ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो बनते हैं और इसकी कोटिंग बहुत अच्छी सी आ जाती है। ये देखें पहले मैंने इसे मैदे में कोट किया है। फ्लफ़ी और क्रिस्पी जो हैं वो बनते हैं इस तरीके से कोटिंग करने से। सेकंड कोट जो है मैंने अंडे के अंदर इसे डिप किया है और अब थर्ड कोटिंग जो है इसकी अब मैं दूसरे हाथ के साथ इसको ब्रेड क्रम के साथ करूँगी ताकि आपका हाथ जो है वो अंडे के अंदर ना लगे। ये देखिए इसी तरह से मैं सारी कोटिंग जो है वो कर लूँगी नगेट्स की। और ये देखें रेडी हो गए हैं फ्राइंग के लिए। अब मैंने कुछ नगेट्स जो हैं उनको फ्रीज़ करना है, तो मैंने इनको जिप लॉक बैग के अंदर डाल के बंद कर दूँगी और फिर इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जितने आपको ज़रूरत हो उतने आप फ्राई कर लें, बाकी आप इस स्टेज पे फ्रीज़ कर सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के रख दिया था। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको मैंने गर्म किया है और फ्लेम जो है वो लो है और इसको मैं डालती जा रही हूँ। नगेट्स को डीप फ्राई करूँगी। इनको कम से कम जो इनका फ्राइंग का टाइम है वो 10 से 12 मिनट का है। स्लो हीट के ऊपर ही आपने इसको फ्राई करना है।
हाई फ्लेम के ऊपर नहीं फ्राई करना, इस तरह ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके लिए आपका शुक्रिया। फ्लेम का आपने ख्याल रखना है, लो हीट के ऊपर ही इसको आपने फ्राई करना है। नगेट्स को हमेशा डीप फ्राई करते हैं, इसको क्रिस्पी और फ्लफ़ी और मज़ेदार किस्म की इसकी फ्राइंग के लिए जो है आपको लो फ्लेम जो है वो रखना पड़ेगा। अब मैं इसकी 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, इसकी मैं जो साइड है वो चेंज कर रही हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह से जो है ये फ्राई हो रहे हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसी तरह से मैंने इसको फ्राई करना है, तकरीबन 10 मिनट जो है वो इस साइड को लगेंगे और अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इनका कितना खूबसूरत लाइट गोल्डन सा कलर जो है वो आ चुका है। ब्रेड क्रम्ब भी आपने वाइट वाला यूज़ करना है, उससे आपका गोल्डन कलर जो है वो अच्छा आएगा। और ब्रेड भी आपने सादा वाली यूज़ करनी है, इसमें मिल्की ब्रेड यूज़ नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी छोटी सी टिप्स आपने याद रखनी है, जिससे आपके नगेट्स जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम करते हैं जी ऑफ और इनको ड्रेन करके ऑयल को प्लेट में निकालती हूँ मैं, और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन नगेट्स जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ज़बरदस्त देखने में लग रहे हैं और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब मैं आपको इनको कट करके दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसे बने हैं। ये देखें क्रिस्पी और सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं। तो रेसिपीज़ जो हैं अगर आपको मेरी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर ट्राई किया करें, लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। और जो पहली दफ़ा वॉच करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।